हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश टू हिंदी कॉन्वर्सेशन विद द हेल्प ऑफ मूवी सबटाइटल, ताकि आपको इंग्लिश सीखने में आसानी हो जाए और आप इंग्लिश अच्छे से जल्दी से बोल पाए। तो फिर चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईशान के क्लास वर्क और होमवर्क में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ये देखिए, इंग्लिश में देखिए, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन ईशान क्लास वर्क एंड होमवर्क। वो टीचर बता रही है, यानी कि वो बोल रही है क्या, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन ईशान क्लास वर्क एंड होमवर्क। वो बोल रही है यानी प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या इस्तेमाल किया, इज का इस्तेमाल किया, क्योंकि प्रेजेंट में बोल रही है। सो क्या होगा, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन ईशान क्लास वर्क एंड होमवर्क। आगे देखिए, आगे देखें, ध्यान हमेशा कक्षा के बाहर होता है। ध्यान का होता है, कक्षा का बाहर होता है। इंग्लिश में देखें, अटेंशन इज ऑलवेज आउटसाइड द क्लासरूम। जब भी हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं तो इज का इस्तेमाल करते हैं, और स्पेशली हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि वो सिंगल पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए क्या हो गया, यहाँ इज का इस्तेमाल हो गया। अटेंशन इज ऑलवेज आउटसाइड द क्लासरूम। ध्यान हमेशा कक्षा के बाहर होता है। क्या आपने ईशान का परीक्षा का पेपर देखा? इंग्लिश में देखें, हैव यू सीन ईशान एग्जाम पेपर। वो क्या बोल रही है, ईशान के बारे में बात कर रही है कि आपने उसका एग्जाम पेपर देखा क्या। वो उसकी माँ से बात कर रही है, तो क्या वो बोल रही है, हैव यू सीन ईशान एग्जाम पेपर, मतलब आपने परीक्षा का पेपर देखा क्या। आगे देखें, क्या आपने उसका परीक्षा का पेपर घर भेज दिया। वो उसकी माँ बता पूछ रही है टीचर को, क्या आपने उसका परीक्षा का पेपर घर भेज दिया था, यानी वो भूतकाल के बारे में बोल रही है। तो इसके लिए क्या हमने यह यूज किया, डिड इस्तेमाल किया। पूरा सेंटेंस देखिए, डिड यू सेंड हिज एग्जाम पेपर होम, यानी कि क्या आपने उसका परीक्षा का पेपर घर भेज दिया था, भूतकाल के लिए, इसलिए हमने क्या यूज किया, डिड इस्तेमाल किया। सभी विषयों में 0 मार्क्स है। क्या है, सभी विषयों में 0 मार्क्स है, मतलब क्या, ऑल सब्जेक्ट हैज 0 मार्क्स। क्या ईशान को क्या मिला है, सभी सब्जेक्ट में 0 मार्क्स मिला है। इसके लिए हमने क्या, ईशान के बारे में बात करें तो क्या आ गया, हैज आ गया। ऑल सब्जेक्ट हैज 0 मार्क्स। अगर ईशान पढ़ाई में नहीं सुधरा तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ देखिए इंग्लिश में कैसे होगा, वी कांट डू एनीथिंग इफ ईशान डजंट इम्प्रूव इन हिज स्टडीज। मतलब हम कुछ नहीं कर सकते कब, जब ईशान अपनी पढ़ाई में नहीं सुधरा तो। यहाँ कैन का इस्तेमाल किया है, या हम क्षमता बताने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ क्या, अगर हम कुछ नहीं कर सकते यानी वी कांट डू, नॉट का इस्तेमाल करेंगे, वी कांट डू एनीथिंग, यानी हम कुछ नहीं कर सकते कब, जब ईशान इम्प्रूव नहीं करता अपने स्टडीज में। तो यहाँ ईशान के बारे में बोल रही है, इसलिए हमने क्या किया, ईशान क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या यूज किया, डज का इस्तेमाल किया। और वो नहीं सुधरा, यानी निगेटिव आने के लिए हमने क्या किया है, डज नॉट, यानी कि डजंट, ईशान डजंट इम्प्रूव इन हिज स्टडीज। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया, वी कांट डू एनीथिंग इफ ईशान डजंट इम्प्रूव इन हिज स्टडीज। आगे देखिए, मैंने सुबह शाम इसका पाठ लिया, लेकिन ईशान में कोई सुधार नहीं हुआ। यहाँ देखिए क्या हो गया, इंग्लिश में, आई टुक हिज लेसन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग बट देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन ईशान। यहाँ देखिए, वो ईशान की माँ क्या बोल रही है, मैंने उसका पाठ लिया सुबह शाम, लेकिन क्या हो गया, ईशान में कोई सुधार नहीं आया। तो क्या, पाठ लिया बोल रही है, यानी भूतकाल का सेंटेंस हो गया, तो क्या गया, हमने टुक इस्तेमाल किया, यानी हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया। क्या, आई टुक हिज लेसन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी मैंने सुबह शाम इसका पाठ लिया, ये पास्ट के बारे में बोल रही, तो इसका पाठ लिया, आई टुक हिज लेसन बट देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन ईशान। तो क्या हो गया, ईशान के में कोई सुधार नहीं आया है ना, तो क्या बोल रही थी, बट देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन ईशान, यानी वो प्रेजेंट, ईशान में कोई सुधार नहीं दिख रहा है, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन ईशान। आगे देखें, नहीं माया, ये तुम्हारी भूल नहीं है। इंग्लिश में, नो माया, इट्स नॉट योर फॉल्ट। ये क्या सिंपल है, नो माया इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये तुम्हारी भूल नहीं है। मैंने प्रिंसिपल से बात की है, कल हम ईशान को बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करा देंगे। यह देखिए, ईशान के पापा बहुत गुस्से में लग रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आई हैव स्पोकन टू द प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल से बात की है, टुमारो वी विल एडमिट ईशान इन द बोर्डिंग स्कूल, ये उस स्कूल में भेज रहे हैं ईशान को, बोर्डिंग स्कूल में। तो यहाँ देखिए, आई हैव स्पोकन टू द प्रिंसिपल, यानी
प्रिंसिपल से बात कर चुके हैं, वो भूतकाल के बारे में बोल रहे हैं। आई हैव स्पोकन यानी कि हमने स्पोक का पास्ट टेंस का यूज किया, क्या, स्पोकन। आई हैव स्पोकन टू द प्रिंसिपल। टुमारो वी विल एडमिट ईशान इन द बोर्डिंग स्कूल। कल क्या करेंगे, स्कूल में भर्ती करा देंगे। वी विल का इस्तेमाल किया, यानी विल का इस्तेमाल, हम स्कूल में भर्ती करा देंगे, फ्यूचर टेंस है यहाँ, तो क्या यूज किया, विल का इस्तेमाल किया। नहीं, मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं जाऊंगा। यहाँ देखिए ईशान चिल्लाकर बोल रहा है, नहीं मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं जाऊंगा। नो, आई विल नॉट गो टू बोर्डिंग स्कूल। यहाँ क्या, वो फ्यूचर के बारे में बता है, यानी वो कल के बारे में बोल रहा है ना, कि मैं कल बोर्डिंग स्कूल नहीं जाऊंगा। तो क्या आ गया, विल आ गया। जब भी हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते तो विल का इस्तेमाल कर रहे होते। आई विल नॉट गो टू बोर्डिंग स्कूल, नहीं मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन ईशान मेरे बिना नहीं रहता है। देखो यहाँ ईशान की माँ क्या कर रही है, लेकिन ईशान मेरे बिना नहीं रहता है। देखो इंग्लिश में, बट ईशान डजंट लिव विदाउट मी। यहाँ क्या है, वो ईशान के बारे में बात कर रही है। क्या है, वो सिंगुलर है ईशान, यानी कि वो एक सिंगल पर्सन है। तो क्या इस्तेमाल किया है हमने, यहाँ डज का इस्तेमाल किया। और वो ईशान मेरे बिना नहीं रहता, किसके बिना, वो माँ के बिना नहीं रहता, तो इसके लिए हमने क्या किया, नॉट का इस्तेमाल किया, डजंट। यानी बट ईशान डजंट लिव विदाउट मी, यानी लेकिन ईशान मेरे बिना नहीं रहता है। पापा देखो, उसे इसकी आदत डालनी होगी। ही हैज टू गेट यूज्ड टू इट। वो ईशान के बारे में बोल रहे हैं, सो क्या यूज किया हमने, हैज का इस्तेमाल किया। ही हैज टू गेट यूज्ड टू इट, यानी उसे आदत डालनी होगी। माया मेरा विश्वास करो, उसे केवल बोर्डिंग स्कूल में ही सुधारा जा सकता है। देखो क्या बोल रहे हैं, माया बिलीव मी, माया मेरा विश्वास करो। He can be improved only in boarding school. He can be improved only in boarding school. तो उसे केवल बोर्डिंग स्कूल में ही सुधारा जा सकता है। स्कूल की फीस आपके लिए सस्ती नहीं है, उसकी फीस की व्यवस्था कैसे करें। देखो उसकी माँ क्या कह रही है, इंग्लिश में देखें, स्कूल फीस आर नॉट अफोर्डेबल फॉर यू। यहाँ अफोर्डेबल का मतलब होता है सस्ती या फिर किफायतदार, यानी उनके लिए ये किफायतदार नहीं है। तो हाउ टू अरेंज हिज फीस, स्कूल फीस आर नॉट अफोर्डेबल फॉर यू, हाउ टू अरेंज हिज फी। हमने हाउ हैज का इस्तेमाल कब कब करते हो, पिछली भी सेंटेंस में हमने देखा है। इसके बारे में चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करूंगा। देखो डोंट वरी अबाउट इट, यानी इसके बारे में चिंता मत करो। आई विल अरेंज, आई विल अरेंज, वो क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे। तो क्या कहा, यहाँ इस्तेमाल किया, विल का इस्तेमाल किया, आई विल अरेंज, मैं व्यवस्था करूंगा। अवस्थी जी चिंता न करे, हम उसकी पढ़ाई और व्यवहार में सुधार करेंगे। यहाँ देखिए ईशान को बोर्डिंग स्कूल में दाखिल किया गया है, और वहां की प्रिंसिपल ईशान के पापा को क्या कर रही है, देखो इंग्लिश में, डोंट वरी मिस्टर अवस्थी, अवस्थी जी चिंता ना करे, वी विल इम्प्रूव हिज स्टडी एंड बिहेवियर। हम ईशान की पढ़ाई और व्यवहार में सुधार करेंगे, करेंगे बोल रहे हैं। तो क्या आ गया इसके लिए, विल का इस्तेमाल आ गया। देखो वी विल इम्प्रूव हिज स्टडी एंड बिहेवियर। पूरे फ्रेंड्स, पूरे टेंसेस और ग्रामर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए, वहां पर टेंसेस का अल्सो हम हैव कहाँ यूज करते हैं, हैज कहाँ यूज इस्तेमाल करते हैं, बाकी का जो सभी होता है वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थैंक यू।